उन्नति का शिखर है इस जीव आत्मा का, बंधन युक्त आत्मा का कष्टमय संसार में पड़े रहने से छुटकारा हो जाए और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो। सत्यजीत बाबू, स्वामी विवेकानंद साधारण पुरुष नहीं थे, वो दिव्य आत्मा थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने समाधि में देखा कि चंद्रलोक सूर्य लोक को पार करके सप्त ऋषि जहाँ है वहाँ मिले। एक ऋषि ने आंखें खोली, इनको देख के मुस्कुराया और कहा, जाओ मैं पीछे से आ रहा हूँ। 17 वर्ष के बीतने के बाद नरेंद्र के पड़ोसी सुरेंद्र के यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आए और जब इनको देखा तो क्या उनके चमड़े मुंह कान को देखा नहीं, उसके अंदर की आत्मा को देखा और कहा कि अरे ये तो वही ऋषि है जिसको मैंने समाधि में देखा। और सत्संग के बाद वो अच्छा भजन गाते थे, इसलिए भजन गायक के रूप में उनको मंगाया गया था और बरामदे के कोने में ले जा करके कलेजे से लगा दिया और कहा, अरे नीलकंठ, तूने 17 वर्ष मेरी प्रतीक्षा कराई, मेरी आंखें पथरा गई। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं सोचिए, मन में कहते हैं, मेरे चाचा ने तो मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है, मैं केस लड़ रहा हूँ, ताने ताने को परिवार मुहताज है, और ये कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो तुम नवरूप में नारायण हो। आदमी तो बहुत देखा, द्विदल कमल देखा, 4 दल कमल देखा, खष्ट कमल कमल देखा, लेकिन तुम सहस्त्र दल कमल हो, 1000 दल कमल हो। मन ही मन सोचता है नरेंद्र कि ये क्या है, ये विक्षिप्त है, अब फिर कभी इनके सत्संग में नहीं आऊंगा। पिंड छुड़ा करके भागा, फिर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन तीसरे दिन वो नहीं रह सका। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक आभारें खींच करके उसको अपने पास लाया और सोचा कि आज अगर इसको कुछ अनुभव न करा दें तो फिर यह हमको विक्षिप्त ही समझता रहेगा। उस दिन उन्होंने तरवा पैर का सटा दिया इनके शरीर में और शरीर से लगा कि प्राण निकल रहा है। व्याकुल हो गया, क्या कर दिया आपने, मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार है, मेरी माता अनाथ हो गई है, मेरे पिता नहीं है। छाती पर हाथ रखा, फिर सामान्य हो गया। उस दिन से वो समझ लिया ये साधारण पुरुष नहीं है। उनके बताए अनुसार साधना किया और ईश्वरत्व को पाया। उन्होंने कहा मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। और अभी आप जो सुन रहे थे संत मत का सिद्धांत, उसमें यही था, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नव का देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। हम जीवात्मा नहीं रहेंगे, हम परमात्मा में मिल करके परमात्मा बन जाएंगे और अपनी मौज से रहेंगे, अपनी मौज से आ सकते हैं। जय राम कृष्ण हनुमान जी संतगण आते हैं। सत्यजीत बाबू, मैं आपको बता दूं कि गुरु महाराज ने क्या कहा, 24 से 83 को पाघाट में कहा था, क्या कहा था, अभी केवल हम लोग सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। और दिल्ली में अखिल भारतीय महाधिवेशन में 2 मार्च 70 को गुरु महाराज ने कहा था, जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, चाहे गुप्त या प्रकट होकर के अपनी मौज से आते हैं। ये जग मामूली जग नहीं है। इस जग का उद्देश्य यह है कि आप भी उस रास्ता पर चलिए, आप भी इस रास्ते को अपनाइए और इसका फल क्या होगा, परिणाम ईश्वरत्व की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो, लेकिन आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। गुरु महाराज के प्रवचन के पाठ में आ गया कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि माया से खींच करके अगर योग भ्रष्ट हो जाए, संसार में फंसा रह जाए, तो उसकी क्या गति होगी।
कहा स्वर्ग में विशाल सुख को भरेगा और फिर श्रीमान जोगी के कुल में जन्म लेगा और फिर वो संस्कार उसको आगे बढ़ाएगा और किसी न किसी जन्म में खुद महावीर बना देगा। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आज के संदेश क्या कीजिएगा कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो डूब जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के